जा, एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट, एक तरफ। पागल है, मैं मत दे। मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको रहने का हक ही नहीं है। राजस्थान की इस वीडियो को देखकर यकीनन आपका भी खून खौला होगा। भाजपा के एक पूर्व सांसद टोंक से वो व्यक्ति समाज सेवा के नाम पर कंबल बांटने के लिए गांव में जाता है, मगर वहां पर भी उसका ढोंग चलता है। जैसे ही वहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी बैठी होती है, वो व्यक्ति धर्म पूछकर, नाम पूछकर उनसे कंबल वापस छीन लेता है और उनको साइड कर देता है। दिमाग से सड़ चुके भाजपा के इस पूर्व सांसद पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आती है। आज उन्हीं महिलाओं के पास जिनसे कंबल छीन लिए गए थे, उनके नाम और धर्म की वजह से मैंने अपनी तरफ से कंबल भेजे थे, और यकीन मानिए वही महिलाएं जिनसे कल तक सिर्फ उनके नाम और धर्म की वजह से कंबल छीने गए थे, उन्हीं महिलाओं ने अपने पूरे गांव के अंदर बिना धर्म और बिना नाम पूछे सभी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को, जो ज़रूरतमंद परिवार थे, उनको कंबल बांटे हैं। और ये भी ऐलान कर दिया है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये पूरा गांव सामाजिक सौहार्द के साथ रहता है और आगे भी रहता रहेगा। पत्रकार अंसार इमरान द्वारा कंबल भेजे गए थे। उन कंबलों को जो है सफुर जो महिला है, मुस्लिम महिला जिसके साथ ये कृत्य हुआ था, वो सभी को जो है विपरीत करती है। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी हिंदू महिला भी है, मुस्लिम महिला भी है, सभी लोगों को जो है सफूरा जी द्वारा जो है कंबल विपरीत किए गए। और तो वो हमारे को कंबल दे दिया, वापिस छीन लिया। नाम पूछ रहे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वापिस छीन लिया। वापिस छीना, मैं दूर बिठा दी। मगर यहाँ पर सवाल अब उस भाजपाई सांसद से है जो अब पूर्व सांसद हो चुके हैं, और शायद इस हरकत के बाद वो आजीवन पूर्व सांसद ही रहेंगे। आपको मालूम है ये जौनपुरिया महोदय हैं कौन? ये वही महोदय हैं जो कीचड़ के अंदर लौट रहे थे कोरोना के समय, और इनको लग रहा था कि कीचड़ में लौटने से, गोबर लेप लेने से कोरोना नहीं होगा। बहुत वो वीडियो वायरल होगी, आप सभी ने भी देखी होगी। मगर उसके कुछ दिनों के बाद ही वो खुद कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति जब भाजपा के अंदर सांसद के पद पर बैठता होगा, तो सोच कर देखिए वो कैसे लोगों के बीच में न्याय करता होगा। जिसके दिमाग में ये भरा पड़ा है कि मुसलमानों को मुसलमान नाम होने की वजह से, उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा। वैसे तो ये सांसद महोदय उस गांव में कंबल लेकर पहुंचे थे कि मैं ज़रा समाज सेवा कर लूँ, मैं ज़रा पुण्य कमा लूँ, मगर पुण्य कमाने के नाम पर ये महोदय वहाँ से भी पाप कमा कर आ गए हैं। इन महिलाओं को सलाम। छोटी सी मेरी तरफ से भी कोशिश थी, मगर इन महिलाओं को सलाम कि जिनको मैंने अपनी तरफ से कुछ ऑफर किया, तो इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम सिर्फ उन मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं देंगे, बल्कि अपने पूरे गांव में बिना भेदभाव, बिना धर्म जाति का नाम पूछे सबको देंगे जो ज़रूरतमंद है। आप एक तरफ नफ़रत फैलाएंगे, आप एक तरफ पूरे देश को बांट देने की राजनीति में मुब्तला हो जाएंगे, मगर ये महिलाएं उस भारत को जीती हैं जिस भारत को लेकर कभी हमारे आज़ादी के आंदोलन के महान नेताओं ने सपना देखा था। भाजपा आज पूरे देश के अंदर क्या करना चाह रही है? बंटवारे की राजनीति करना चाहती है। जो कल तक हिंदू महासभा ने मिलकर मुस्लिम लीग के साथ किया था, आज वही भारत के अंदर ये कर रहे हैं। धर्म के नाम पर प्रताड़ित करना, मुसलमानों का नाम देखो आरोपियों में तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, मुसलमान है तो उसको सरकारी सतह पर प्रताड़ना कर दो, मुसलमान है तो उसे आइसोलेट कर दो, मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग कर दो। यही आज की भाजपा की शासन व्यवस्था का अंतिम सत्य बन चुका है। अगर वही कोई दूसरा धर्म का हो या दूसरे नाम वाला हो, तो उसके लिए सारी चीज़ें माफ़ हैं। मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, अगर मुसलमान कोई आरोपी निकल आएगा तो आप पूरा कानून और प्रशासन और बुलडोजर और एनकाउंटर सब तरह की थ्योरी ले आएंगे। मगर जब वही दूसरा आ जाएगा, और ख़ास तौर पर उसमें भी सत्ता के संरक्षण वाला आ जाएगा, तो आप खामोश हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडागर्दी होती है, जो गुंडागर्दी भाजपा के सत्ता के संरक्षण में बजरंग दल वाले आए दिन सड़कों पर करते हैं, उस पर ये सत्ताधारी पार्टी खामोश रहती है। शायद मुझे अब लगता है आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये क्यों खामोश रहते हैं। ये इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि इनकी पार्टी में इस नफरती व्यक्ति की तरह कुंठित, दिमाग से सड़ चुके सांसद हैं। जब ऐसे दिमाग से सड़े हुए सांसद
उस पार्टी के अंदर मौजूद होंगे तो वो कैसे ही सबको लेकर गुलदस्ते की तरह चलने की बात करेगा। जो भारत एक अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदाय के लोगों का गुलदस्ता था, उस गुलदस्ते को ये एक फूल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। मुसलमानों के नाम पर आजीवन अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। यही भाजपाई शासन का अंतिम सत्य है। आखिरी बात कि इन मुस्लिम महिलाओं ने इस भाजपाई दोगलेपन को, इस भाजपाई सांसद के सड़े हुए दिमाग को, इस भाजपाई सांसद के इस नफरती हरकत को एक जोरदार तमाचा मारा है और बता दिया है कि आज भी भारत भारत है। आपकी नफरती बीज यहाँ पर नहीं चलेगी। आप जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।